हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हो वे कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, स, ह महाप्राण होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अरबी शब्द है। अखबार, अजीब, आलपिन, आका। अखबार फारसी शब्द है। अजीब अरबी शब्द है। आलपिन पुर्तगाली शब्द है। आका तुर्की शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजीब अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे भूख, प्यास, मिठास इत्यादि। जातिवाचक जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभी फलों के नाम, सभी फूलों के नाम, सभी यातायात के साधनों के नाम। प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा में शामिल हैं। समूहवाचक जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, टीम, सेना, आयोग, परिवार इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, दिल्ली इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाजार शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, किसी, किन्हीं इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रियतम पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रियतमा। प्रियतम का स्त्रीलिंग प्रियतमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बच्चा, बच्चे सही है। पैसा, पैसों गलत है। लोटा, लोटे सही है। रास्ता, रास्ते सही है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैसा, पैसों। पैसों की जगह पैसे आएगा, पैसा, पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता ने पौधा लगाया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह या इसकी विभक्ति को होता है। करण कारक, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह या इसकी विभक्ति से, द्वारा होती है। कर्ता कारक, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। इसका चिन्ह या इसकी विभक्ति ने होती है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को, के लिए होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लता ने पौधा लगाया। इस वाक्य में कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तुम्हारा नाचना अति मनोरम लगा वाक्य में प्रविशेषण है। नाचना क्रिया है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मनोरम विशेषण है, अति प्रविशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अति। अति प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इस वाक्य में मनोरम विशेषण है और अति प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था, अविनाश ने गाना गाया है, अविनाश ने गाना गाया, हेमंत पुस्तक पढ़ता था। राम घर गया था पूर्ण भूतकाल, अविनाश ने गाना गाया है आसन भूतकाल, अविनाश ने गाना गाया सामान्य भूतकाल, हेमंत पुस्तक पढ़ता था अपूर्ण भूतकाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राम घर गया था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा तू नाच वाक्य में प्रयुक्त काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है तो यहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आज्ञार्थक वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में ये वाक्य बनेगा, राधा नाच रही है। अपूर्ण वर्तमान काल में, संदिग्ध काल में राधा नाच रही होगी, राधा नाच रही होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल में बनेगा। और राधा नाच रही है ये अपूर्ण वर्तमान काल में है। और संभाव्य में शायद राधा नाच रही हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आज्ञार्थक वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदिन पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, दूर, प्रत्यक्ष, ऊपर, भीतर इत्यादि शब्द वाक्य में दिए होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है इसमें कैसे, अवश्य, निश्चय, प्रायः, अक्सर, नहीं, मत, कभी नहीं, हाँ जी, ठीक, सच, अचानक,
बिल्कुल, एकाएक, चुपचाप इत्यादि शब्द होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में आजकल, आज, कल, जब, अभी, कभी, कब, नित्य, सदा, दिन भर, सदैव, प्रतिदिन, रोज, हर बार, प्रतिवर्ष इत्यादि शब्द होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में लगभग, अति, कितना, इतना, थोड़ा सा, खूब, पर्याप्त इत्यादि शब्द होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द से पता चल रहा है कि इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उपसर्ग का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिक। बुरा का उपसर्ग अर्थ है अप, प्रधान का अधि, पीछे अनु, अति का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी का उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध। ये हिंदी का उपसर्ग है। अब, अभी, आ, ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैचारिक। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर वैचारिक होगा। विचार एक शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा है। इसका संधि विच्छेद होगा विचार प्लस इक, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा शब्द में प्रत्यय है रा, आ, एरा, एरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एरा। लूटना एक क्रिया है। लूटना में एरा प्रत्यय जोड़ने पर लूटना एक क्रिया है, इसमें एरा प्रत्यय जोड़ने पर लुटेरा शब्द बनेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयास शब्द किसका पर्यायवाची है? अधीर के पर्यायवाची हैं आकुल, व्याकुल, व्याग्र इत्यादि। अनुपम, अनोखा, अनूठा इत्यादि। अधीन के पर्यायवाची आश्रित इत्यादि हैं। अनुमान कयास का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उठना शब्द का उचित विलोम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैठना। उठना का विलोम बैठना है और बैठाना का विलोम उठाना। चढ़ना का विलोम उतरना। चढ़ाव का विलोम उतार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से युग्म शब्द का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रत, मौसम, ऋतु, सत्य। इसमें रत सत्य होता है और ऋतु मौसम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम आदि शब्दों के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, इकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये होता है और निर्देशक चिन्ह ये होता है, इकहरा उदाहरण चिन्ह ये होता है और दोहरा उदाहरण चिन्ह ये होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इकहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कवि का नाम, पुस्तक का नाम आदि शब्दों के लिए किया जाता है, या किसी का कहा हुआ कथन वो दोहरे उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलना सा से के पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसी बात पर बल देने के लिए किसी संवाद के कथन से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ, रोगी मुझे बुखार है। विवरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग पुस्तक या निबंध आदि के शीर्षक में होता है, जैसे विज्ञान, अभिशाप या वरदान। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम जहां ठहराव हो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को जोड़ना हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयानिल शब्द में संधि है। मलयानिल का संधि विच्छेद होगा मलय प्लस अनिल। इसमें अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि में बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ का किरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंटक आकीर्ण। कंटक का अर्थ होता है कांटा और आकीर्ण का अर्थ होता है युक्त। ऐसा स्थान जो कांटों से युक्त हो उसे कंटकाकीर्ण कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंटक प्लस आकीर्ण। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मुद्रा शब्द में संधि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहिंसा शब्द में समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, जैसे चंद्रमुख। इसका विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। द्विगु समास में पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण होता है। इसके समस्त पद से समूह का बोध होता है, जैसे चौराहा। इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है उसे पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण होता है, जैसे यश प्राप्त। इसका समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त।
वनगमन, वन में वन को गमन। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान है, इसमें पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्ष शब्द में समास है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति का, के, की होती है। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को होती है। अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति से अलग होने के भाव में। कर्म तत्पुरुष इसकी विभक्ति से, के द्वारा होती है। विभागाध्यक्ष का विग्रह होगा विभाग का अध्यक्ष। इसमें का की विभक्ति है तो संबंध तत्पुरुष समास में होती है ये का की विभक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष समास। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।